दोस्तों, क्या होगा अगर फ्यूचर में इंसानों को कंप्यूटर कंट्रोल करने लग जाएं और इंसानों की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए इंसानों को 30 साल ही जीना अलाउ हो। दोस्तों, ऐसा ही होता है आज की हमारी इस मूवी में जिसका नाम है लोगन्स रन। मूवी स्टार्ट होती है और हमें 1974 का समय दिखाया जाता है जहां पर पूरी दुनिया को होलोकास्ट ने बर्बाद कर दिया है और जो पॉपुलेशन बची है वो एक टॉम सिटी के अंदर रहती है। और ये पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा आइडियल है क्योंकि इन लोगों के पास करने के लिए कोई काम नहीं होता है। ये लोग एक दूसरे के साथ फिजिकल होकर बच्चे भी पैदा नहीं कर सकते हैं क्योंकि बच्चे पैदा करने के लिए भी कंप्यूटर का सहारा लिया जाता है। यहाँ पर इंसानों के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना सख्त मना है। यहाँ पर सभी इंसानों की ज़रूरतें कंप्यूटर ही पूरा करते हैं और इन कंप्यूटर्स को कोई भी इंसान ऑपरेट नहीं करता है, ये खुद से ही काम करते हैं। इसका मतलब ये था कि यहाँ पर कोई भी लीडर नहीं होता है, यहाँ के लीडर कंप्यूटर ही हैं। अब यहाँ पर सभी की लाइफ काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि करने के लिए यहाँ कोई काम नहीं होता है, इसलिए सभी लोग काफ़ी फ्री लाइफ गुजारते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम ये थी कि जब लोगों की उम्र 30 साल हो जाती है तब एक रिचुअल किया जाता है जिसमें 30 साल उम्र वाले लोगों को मार दिया जाता है। लेकिन कंप्यूटर ने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए एक अफवाह ये फैला रखी थी कि जो भी लोग रिचुअल के तहत मारे जाते हैं वो बच्चे होकर दोबारा से जन्म ले लेते हैं। इसलिए ज्यादातर लोग खुशी के साथ मरना पसंद करते थे। लेकिन जो लोग चालाक थे वो जानते थे कि ये एक अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसलिए वो यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और उन लोगों को रनर कहा जाता है। और रनर्स को पकड़ने के लिए ब्लैक यूनिफॉर्म की एक पुलिस फोर्स बनाई गई है जो कि रनर्स को पकड़कर वापस ले आती है और इस पुलिस को सैंडमैन कहा जाता है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके हाथ पर एक घड़ी लगा दी जाती है। जब वो बच्चा बड़ा होता है तो उस घड़ी का रंग धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाता है और आखिरी एज पर पहुंचने के बाद वो घड़ी ब्लिंक करने लगती है। इसका मतलब होता है कि उसके मरने का टाइम आ चुका है। हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर एक सैंडमैन होता है जिसका नाम लोगन 5 है। लोगन लैब के अंदर एक आर्टिफिशियल बच्चे को देख रहा होता है। दरअसल ये बच्चा उसी का है क्योंकि उसने इस बच्चे को पैदा करने के लिए अपना स्पर्म डोनेट किया है। अब यहाँ पर लोगन का स्टाफ मेंबर आता है और वो लोगन से रिचुअल में चलने के लिए कहता है, यानी जिन लोगों की उम्र 30 साल हो चुकी है उनको अब मारा जाना है। इसके बाद ये रिचुअल देखने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर पहले से ही बहुत सारे लोग मौजूद थे जिन्होंने अलग अलग तरह के कपड़े पहने थे। जिन लोगों ने रेड कलर के कपड़े पहने थे उनकी एज सबसे ज्यादा है और ग्रीन कलर के कपड़े मिडिल एज वालों के लिए हैं, जबकि येलो कलर के कपड़े टीनेजर के लिए थे। अब रिचुअल स्टार्ट होता है और रिंग के अंदर 30 साल एज वाले लोग आ जाते हैं और एक फ्लावर के चारों ओर घेरा बना लेते हैं। थोड़ी देर के बाद जीरो ग्रेविटी जोन आ जाता है और ये सभी लोग ऊपर उठने लगते हैं और एक एक करके मारे जाते हैं। अब इन लोगों को देखकर बाकी सब लोग काफी खुश होते हैं। तभी लोगन के पास एक मैसेज आता है जिसमें उसे पता चलता है कि एक रनर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। अब ये लोग वहां जाते हैं और उसको पकड़ लेते हैं और उसको शूट करके मार देते हैं। अब लोगन उस आदमी की तलाशी लेता है और एक चाबी को निकाल लेता है जो कि की ऑफ लाइफ होती है। इसके बाद एक मशीन आती है और उस आदमी को भाप में बदल देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि लोगन अपने अपार्टमेंट में एक लड़की को बुलाता है जिसका नाम जेसिका होता है। वो जेसिका के करीब आने की कोशिश करता है लेकिन जेसिका उससे मना कर देती है। वो उससे कहती है कि मेरे एक फ्रेंड की अभी हाल ही में मौत हुई है, इसलिए मैं अभी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। तब लोगन उससे कहता है कि उसकी मौत पर तो तुम्हें खुश होना चाहिए क्योंकि वो दोबारा जन्म लेने वाला है। तब जेसिका उससे कहती है कि उस रिचुअल से मरने वाला कोई भी इंसान वापस नहीं आता है। अब उसकी बातें सुनकर लोगन को लगता है कि शायद जेसिका भी एक रनर है, लेकिन जेसिका उसे अपनी घड़ी दिखाती है जो कि अभी रेड नहीं हुई थी। वो उसे कहती है कि मैं अभी यंग हूँ। तभी यहाँ पर लोगन का दोस्त फ्रांसिस दो लड़कियों को लेकर आ जाता है जिसे देखकर जेसिका यहाँ से चली जाती है। अब लोगन उस आदमी के पास से मिली की को लेकर सैंडमैन के हेडक्वार्टर जाता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि ये की एक स्पेशल की है जो कि रनर्स के बारे में सारा डेटा अपने पास कलेक्ट करके रखती है। यहाँ पर लोगन कंप्यूटर से ये पता करने की कोशिश करता है कि यहाँ से कितने रनर्स भाग चुके हैं। तब उसे पता चलता है कि यहाँ से 1056 रनर्स भाग चुके हैं। अब लोगन कंप्यूटर से ये जानने की कोशिश करता है कि जिन लोगों की एज 30 साल हो चुकी है और जो लोग मारे गए हैं उन लोगों में से कितने लोगों ने दोबारा जन्म ले लिया है। लेकिन कंप्यूटर के पास इस चीज का कोई भी डेटा नहीं होता है जिससे लोगों को इस बात पर शक हो जाता है कि ये दोबारा जन्म लेने वाली बात बिल्कुल फेक है। अब कंप्यूटर इस बात को लोगन से सीक्रेट रखने के लिए कहता है क्योंकि अगर ये बात लोगों को पता चलती है तो ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ से भागने लगेंगे। अब कंप्यूटर लोगन की उम्र को 4 साल कम कर देता है जिससे उसके हाथ पर लगी घड़ी ब्लिंक करने लग जाती है, जिससे रनर्स को लोगन पर यकीन हो सके कि वो भी एक रनर ही है, जिससे वो रनर्स के बीच रहकर उन्हें आसानी से पकड़ सके। लेकिन लोगन कंप्यूटर से अपनी एज कम करने के लिए मना करता है लेकिन कंप्यूटर तभी बंद हो जाता है, वो उसकी बात नहीं सुनता है। अब लोगन के पास भी कुछ ही समय था अपनी जिंदगी जीने के लिए।
इसलिए वो काफी परेशान हो जाता है और घर जाकर वो जेसिका को अपने घर पर बुलाता है। क्योंकि जेसिका एक रनर थी, इसलिए वो उससे हेल्प लेने की कोशिश करता है। यहाँ वो जेसिका को बताता है कि उसकी घड़ी ब्लिंक करने लगी है और उसके पास कुछ ही समय है जिंदा रहने के लिए, इसलिए वो यहाँ से भागना चाहता है। लेकिन जेसिका लोगन की बात पर यकीन नहीं करती है, क्योंकि जेसिका को लगता है कि लोगन एक सैंडमैन है और वो सिर्फ रनर्स को पकड़ने के लिए उसके साथ एक नाटक कर रहा है। इसलिए वो लोगन्स पर काफी गुस्सा करती है और यहाँ से चली जाती है। इसके बाद जेसिका को बाकी रनर्स के पास दिखाया जाता है, जहां पर वो सभी रनर्स को ये बता रही होती है कि लोगन उसके साथ एक चाल खेल रहा है और वो ये भी कहती है कि लोगन को सेंचुरी के बारे में पता चल चुका है। तब सभी रनर्स मिलकर ये फैसला करते हैं कि लोगन को मार दिया जाए। अब जेसिका लोगन को लेकर एक जगह पर जाने लगती है जहां पर वो उसे मार सके। लेकिन रास्ते में लोगन के पास एक मैसेज आता है जिसमें उसे पता चलता है कि एक रनर यहाँ से भाग चुका है। इसलिए वो जेसिका को लेकर उस रनर को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तब रास्ते में इन्हें कुछ जंगली लोग मिलते हैं जो कि इनको पकड़ लेते हैं। दरअसल ये लोग बाकी सभी लोगों से अलग रहते हैं। इनके जंगली व्यवहार की वजह से इन सभी लोगों को एक अलग जगह पर रखा जाता है। अब ये लोग इनको मारने ही वाले थे कि तभी लोगन अपनी गन निकालता है और इन पर फायर करता है, जिससे ये सभी लोग डर जाते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। अब लोगन जिस रनर का पीछा कर रहा था वो उसको मिल जाती है, लेकिन लोगन उसको अरेस्ट नहीं करता है बल्कि उसको छोड़ देता है। अब जेसिका को ये सब देखकर लोगन पर पूरी तरह से यकीन हो जाता है और वो लोगन को मारने का फैसला बदल देती है और इसके साथ ही वो लोगन से प्यार भी करने लगती है। अब ये दोनों सेंचुरी की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर फ्रांसिस आ जाता है और ये उस रनर को मार देता है जिसे लोगन ने छोड़ दिया था। लोगन भी एक रनर बनना चाहता था, क्योंकि उसकी घड़ी ब्लिंक करने लगी थी और उसके पास काफी कम टाइम था अपने आप को बचाने के लिए। इसलिए वो एक डॉक्टर के पास जाता है अपनी प्लास्टिक सर्जरी कराने के लिए, जिससे सैंडमैन उसको पकड़ ना सके। लेकिन सर्जरी से पहले डॉक्टर के पास सैंडमैन की कॉल आती है और वो लोगन के भागने के बारे में उसे बता देते हैं। तब डॉक्टर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन लोगन बचकर यहाँ से भाग जाता है। तभी फ्रांसिस आकर जेसिका और लोगन को पकड़ लेता है, लेकिन ये दोनों ही यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं और एक टनल में पहुंच जाते हैं। लेकिन टनल के अंदर कुछ रनर्स लोगन को पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो लोगन को एक सैंडमैन ही समझ रहे थे, इसलिए वो उसको मारने वाले थे। लेकिन तभी एक लेडी यहाँ पर आती है और वो उनको बताती है कि वो एक सैंडमैन नहीं है बल्कि एक रनर ही बन चुका है, इसलिए वो लोगन को छोड़ देते हैं। जब ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तब सैंडमैन की टीम इन्हें पकड़ने के लिए पहुंच जाती है, लेकिन ये उससे बचकर वहां से निकल जाते हैं और एक टनल के गेट के पास पहुंच जाते हैं। अब जेसिका उस दरवाजे को खोलने के लिए अपने गले से की निकालती है, लेकिन उसकी की पानी के अंदर गिर जाती है। अब लोगन अपनी की का इस्तेमाल करके दरवाजे को खोल लेता है और ये लोग अंदर चले जाते हैं। दूसरी ओर यहाँ पर फ्रांसिस भी पहुंच चुका था और वो जेसिका की को उठा लेता है और उसका इस्तेमाल करके दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। अब जेसिका और लोगन आगे बढ़ते हुए एक बर्फीली गुफा तक पहुंच जाते हैं, जहां पर वो एक आर्टिफिशियल रोबोट को देखते हैं जो बाहर की दुनिया से अंदर के लोगों के लिए खाना लेकर आता है। यहाँ पर लोगन एक चीज देखकर और ज्यादा हैरान हो जाता है कि जो भी रनर्स यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, ये रोबोट उनको मारकर बर्फ के अंदर फ्रीज कर देता है। अब ये रोबोट इनको भी मारने वाला था, क्योंकि ये भी एक रनर थे। तभी लोगन अपनी गन का इस्तेमाल करके उस पर अटैक करता है, जिससे पूरी गुफा डिस्ट्रॉय हो जाती है और ये दोनों ही भागकर बाहर चले जाते हैं। बाहर जाने के बाद जब ये सूरज को देखते हैं तो ये काफी हैरान होते हैं, क्योंकि इससे पहले इन्होंने कभी सूरज देखा ही नहीं था। ये उसको देखकर एक गर्म बोल कहते हैं। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं और काफी दूर चलने के बाद थक जाते हैं और एक जगह पर आराम करने लगते हैं। लेकिन इनको पता ही नहीं था कि फ्रांसिस भी इनका पीछा करते हुए बाहर आ चुका है। अब इन दोनों को सेंचुरी ढूंढते हुए पूरा दिन गुजर जाता है और ये एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर इन्हें एक तालाब दिखाई देता है। ये दोनों ही उस तालाब में नहाने लगते हैं। तब जेसिका नोटिस करती है कि लोगन के हाथ पर लगी घड़ी ब्लिंक करना बंद कर चुकी है। ये लोग उसे देखकर समझ जाते हैं कि ये घड़ी बाहर की दुनिया में काम नहीं करती है। इसका मतलब ये था कि अब ये जितना भी चाहें उतना जी सकते हैं। अब आगे चलने पर इन्हें एक टावर दिखाई देता है। उसे देखकर इन्हें लगता है कि शायद यही सेंचुरी है, इसलिए ये उसकी ओर आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन वहां जाकर इन्हें पता चलता है कि इस बिल्डिंग के अंदर घास कूड़े के सिवा कुछ भी नहीं है। तभी इन दोनों के आगे से एक बिल्ली गुजरती है, जिसे देखकर ये दोनों ही काफी डर जाते हैं, क्योंकि इससे पहले इन्होंने कभी कोई जानवर देखा ही नहीं था। अब लोगन उस बिल्ली का पीछा करते हुए एक बिल्डिंग तक पहुंचता है जो कि वीरान पड़ी थी। यहाँ पर इन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है, जिसे देखकर ये और ज्यादा शौक हो जाते हैं, क्योंकि इससे पहले इन्होंने कभी बूढ़ा आदमी देखा ही नहीं था, क्योंकि इनकी दुनिया में तो लोग 30 साल तक ही जिंदा रहते हैं। यहाँ पर जेसिका को एक बात और पता चलती है कि इस बूढ़े आदमी को उसके माँ बाप ने पैदा किया है, जबकि उनके यहाँ पर बच्चों को एक लैब के अंदर कंप्यूटर द्वारा पैदा किया जाता है। अब यहाँ पर फ्रांसिस भी आ जाता है और वो जेसिका को होस्टेज बनाकर लोगन के ऊपर गन तान लेता है और उसे अपने पास आने के लिए कहता है। लेकिन लोगन फ्रांसिस से कहता है कि तुम्हें अपने हाथ पर लगी घड़ी की तरफ देखना चाहिए। जब फ्रांसिस अपने हाथ पर लगी घड़ी को देखता है तो वो ब्लिंक करना बंद कर चुकी थी। अब ये देखकर फ्रांसिस भी थोड़ा हैरान होता है, लेकिन वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि उससे सारी जिंदगी झूठ बोला गया है, इसलिए वो लोगन के ऊपर अटैक कर देता है। अब इन दोनों में ही फाइट शुरू हो जाती है। तभी लोगन के हाथ में एक रॉड आ जाती है और वो फ्रांसिस के ऊपर अटैक करता है, जिससे फ्रांसिस बुरी तरह से घायल हो जाता है। अब लोगन फ्रांसिस को अपने बाहों में उठा लेता है, लेकिन फ्रांसिस की थोड़ी ही देर में मौत हो जाती है।
अब लोगन जेसिका से ये कहता है कि वो सिटी जाकर लोगों को ये बताने की कोशिश करेगा कि 30 साल से ज्यादा की जिंदगी भी होती है, और वो सबूत के तौर पर इस बूढ़े आदमी को अपने साथ लेकर जाएगा जिससे लोगों को यकीन हो सके। अब अगली सुबह होती है और ये तीनों ही सिटी के लिए निकल जाते हैं और सिटी के हाइड्रो प्लांट पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर लोगन उस बूढ़े आदमी से यहीं पर रहकर इंतजार करने के लिए कहता है। अब लोगन और जेसिका दोनों ही पानी के रास्ते अंदर चले जाते हैं और अंदर जाकर लोगन सभी लोगों को लंबी जिंदगी के बारे में बता रहा होता है। तभी यहाँ पर सैंडमैन की पुलिस आ जाती है और लोगन को पकड़ लेती है। इसके बाद लोगन को इन्वेस्टिगेशन के लिए लेकर जाया जाता है, जहाँ पर कंप्यूटर उससे पूछता है कि क्या तुमने सेंचुरी को ढूंढ लिया है, लेकिन लोगन इस पर कोई भी जवाब नहीं देता है। तब एक सरोगेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें लोगन के दिमाग के सारे डेटा को डाउनलोड किया जाता है, लेकिन बाहर की दुनिया का डेटा इतना ज्यादा होता है कि वो कंप्यूटर की कैपेसिटी से ही ज्यादा हो जाता है, जिससे सभी चीजें एक्सप्लोड होने लगती हैं और कंप्यूटर के कंट्रोल से सभी चीजें बाहर होने लगती हैं, जिसमें सैंडमैन की पुलिस भी इंक्लूड होती है। अब धीरे धीरे पूरा सिटी तबाह होने लगता है, जिससे डरकर ये सभी लोग बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद ये उस बूढ़े आदमी को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि इससे पहले कभी बूढ़ा आदमी इन्होंने देखा ही नहीं था। और ये उस बूढ़े आदमी की स्किन को टच करके काफी खुश होते हैं, क्योंकि इनको भी एक लंबी जिंदगी मिल चुकी थी। इसके साथ ही मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, उसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में।